गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था कि हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन को, बेसिक डेफिनेशन को समझा था। तो अब हम हमारे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कुछ चीज़ों को फाइंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इसमें अपन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने लिखा यहाँ पर -2/3 इंटू 3/5 को हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे। देन जो लास्ट में टर्म्स था -3/5 इंटू 1/6, उसको यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे लिखेंगे एंड लास्ट में लिखेंगे अपन 5/2। तो ये जो अभी हमने इसको जिस तरीके से अरेंज करा है, बेसिकली हमने इसको केवल अरेंज करा है। तो जो यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है उसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा हमने यहाँ पर इसको अरेंज किया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ गया -3/5। इन दोनों में से, दोनों टर्म्स में से हमारे पास -3/5 कॉमन आया। तो यहाँ पर 3/5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, और -3/5 हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पर बचा हमारा 2/3 प्लस यहाँ बचा हमारा 1/6 और प्लस में 5/2 एज इट इज़ रखा। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि हमारी जो चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग टर्म्स में। देन फाइनली हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 3/-3/5 एज इट इज़ रहता है। यहाँ पर एलसीएम हमारा 6 आ जाता है, एलसीएम 6 आता है। तो एलसीएम 6 आया तो 3 से एलसीएम से ये एलसीएम ऊपर को हमने सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 + 1 और 5/2 हमारा एज इट इज़ चल रहा है। देन -3/5 वैसा का वैसे ही रखा हमने, एज इट इज़ रखा हमारा, और 2 × 2 + 1 टोटल हुआ 5/6 और 5/2 हमारा एज इट इज़। देन -3 यहाँ पर हम चेक करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है -3/6 + 5/2 एज इट इज़ रखा हमने। देन हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट में कि यहाँ से हम अगेन एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम आया 6 एलसीएम आया, तो ये -3 एज इट इज़ आया यहाँ से, प्लस जब एलसीएम लिया तो यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे, 6 से 2 को डिवाइड करा तो 3 और 3 का ऊपर 5 में मल्टीप्लिकेशन करा तो 5 × 3, -3 एज इट इज़ रखा, प्लस 5 × 3 15 हो गया, डिवाइड में 6 ऑलरेडी था, तो 15 माइनस प्लस माइनस, प्लस 15 में से -3 गए तो प्लस का 12 बचा, डिवाइड बाय 6, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो जैसा कि अभी हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करा, बिल्कुल एज इट इज़ हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स। तो हम हमारा कुछ हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने जाना था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एडिटिव इनवर्स का, कि यदि हमारा कोई रैशनल नंबर a/b के फॉर्म में है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है -a/b। ये हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे, वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी होगी कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 2/8। तो 2/8 हमारा रैशनल नंबर है, a/b के फॉर्म में रैशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमें जस्ट यहाँ पर जो हमारा अब देखते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स। तो जैसा कि हमने पहले फॉर्मूलों में हमने देखा था कुछ आइडेंटिटी में हमारा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यदि हमारे पास कोई रेशनल नंबर a अपॉन b है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस a अपॉन b। ये हम जान चुके थे, हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/8। तो 2/8 हमारा एक रैशनल नंबर है जो a अपॉन बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा -5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/9। ये कैसे होगा कि हमारा यहाँ पर -5/9 दिया हुआ था, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा, माइनस, ऑलरेडी माइनस आता है और -5/9 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये माइनस से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5/9। तो हम कह सकते हैं कि -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +5/9। इसी प्रकार इसके सारे क्वेश्चन -6/5, 2/9 एंड 19/6 भी इसी तरीके से सॉल्व आगे होंगे। हम जब जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन माइनस का 11/15 कैंसिल होके कितना आंसर आ जाएगा, 0। अब हमारा करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई दैट -x ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू 11/15। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू 11/15। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन कि सबसे पहले हम इसमें एडिटिव इनवर्स लगाते हैं। तो एडिटिव इनवर्स के द्वारा हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले x की वैल्यू रखी 11/15, देन हमने बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों में, तो -x इज इक्वल टू -11/15 हो जाता है। देन हम इन दोनों को ऐड करते हैं जब, तो हम देखते हैं कि 11/15 प्लस ब्रैकेट में -11/15, दोनों को सम करते हैं तो दोनों का समेशन आता है हमारे पास 0। दोनों का समेशन कितना आता है, 0। तो यहाँ दोनों का समेशन 0 आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर हम नीचे देखते हैं कि -11 ब्रैकेट में -11/15 को जब 11 माइनस से माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा +11/15। तो जो +11/15 आ रहा है वही हमारी x की वैल्यू है और वही यहाँ पर हमने इसे प्रूव करा है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने बेसिकली बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर कोई नंबर हमारे पास में, फॉर एग्जांपल कोई नंबर a दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है हमारे पास में, 1/a। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला था। बस हमें a के प्लेस पे ये अलग अलग जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -13, तो -13 क्या हो गया हमारा, -13 इज इक्वल्स टू a। तो ये क्या हो जाता है, 1/a। तो माइनस एज इट इज रहा यहाँ पर, और 1/a मतलब 1/13। तो आंसर क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, -1/13। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा -13/19। तो ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, बाकी ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों नंबर्स हैं हमारे, ये इस रेशनल नंबर में वो अपोजिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1/a होता है, तो हमारा ये 13/19 क्या हो जाएगा, पलट के 19/13। नाउ दिस इज ये हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताना है नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -4/15 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल चीज़ों का जो चीज़ें थी हमारी -4/5 इंटू 1, जो अलग अलग दो नंबर्स थे हमारे, एक रैशनल नंबर था एक 1 था, ये दोनों जो नंबर थे वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इनका पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब केवल पोजीशन चेंज हो जाती है तो ये क्या बन जाते हैं हमारे यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर बन जाती है। देन सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन था हमारा -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। यहाँ भी हम देख रहे हैं
कि इनकी पोजीशन क्या हुई, जो टर्म्स आगे थे वो पीछे हो गए, जो पीछे थे वो आगे हो गए। तो जब हमने इन चीज़ों को फर्स्ट क्वेश्चन में करा तो वहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, वो होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, देन लास्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर -19/29 इंटू 29/-19। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम ये -19 से ये -19 कैंसिल कर दें और 29 से 29, तो आंसर आता है हमारा 1। तो जब ये आंसर हमारा 1 आता है तो वो हमारी कौन सी कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है वो। ठीक है, नाउ 6th क्वेश्चन इज कि मल्टीप्लाई 6/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका मतलब क्या है कि 6/13 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, -7/16 से। तो -7/16 जो रहता है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 16/7। सीधे क्या हो जाता है, वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो माइनस यहाँ पर हमने क्वेश्चन नोट करा 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 इंटू ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, क्या होगा, जो अभी हमने निकाला था यहाँ पर, क्या निकाला था हमने, -16/7। तो -16/7 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो हम जानते हैं कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होता है। तो ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 16 6 96, एंड नीचे न्यूमरेटर का बाद में नीचे दोनों डिनोमिनेटर का आपस में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 13 इंटू 7 हुआ, 13 7 91, और माइनस ऑलरेडी था तो हमारा आंसर आ गया 96/91। तो इस प्रकार ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसके अंतर्गत हमने हमारे कुछ क्वेश्चनों को करा है, सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।